प्रतापगढ़ में आयोजित एक कार्यक्रम में अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए हर स्तर का प्रयास किया जा रहा है। आगे भी प्रयास में कोई भी कमी नहीं होने पाएगी। पार्टी के छोटे से लेकर बड़े कार्यक्रम में वो अपनी सहभागिता बनाते हुए संगठन को मजबूत बनाने में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं सदर विधायक राजकुमार पाल ने कहा कि अपना दल यस में सभी जाति वर्ग की निष्ठा समाहित है। सभी जाति वर्ग के लोग जुड़कर पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य कर रहे हैं। वह अपने प्रयास से पार्टी को मजबूत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए न्यूज़ साउंड साहिल की खास रिपोर्ट। सुराव विधानसभा की पावन धरती से निकलते हुए आज प्रदेश की राजनीति में खासा अपना परचम लहराने वाले अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज से हम मिलते हैं कि किस तरह से आप अपने विधानसभा से लेकर करके पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय विधायक जी, आप बताने का काम करें कि आपकी कार्यशैली कार्य करने की किस तरह से है, जो पहले जैसे लोग हैं उसी तरह से, या कुछ अलग आपका काम करने का नजरिया है जिससे लोग और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपसे खासा संतुष्ट रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले अपनी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दलित समाज को आगे लाने का काम किया। दलित समाज के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष जैसा महत्वपूर्ण दे करके पूरे दलित समाज को सम्मानित किया, विशेष रूप से पासी समाज को। पासी समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक प्रदेश में है, तो तमाम पार्टियों ने इस वोट बैंक का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उस समाज से लोगों को प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर कभी भी सम्मान देने का काम नहीं किया। हमारी नेता ने किया इस काम को, और हम जब भी रहे हैं, मेरी 30 साल की राजनीतिक अनुभव रहा है, हम संघर्षों से लड़ते रहे, संघर्षों से कभी डिगे नहीं, और चुनौतियों से हम हमेशा लड़ते हैं, चुनौतियों से डरते नहीं हैं। इसलिए हम कोई भी काम होता है बड़े ही मनोयोग से करते हैं। हम अब राजनीति में हैं तो राजनीति को भी बड़े मनोयोग से प्रतिदिन हमारी शैली होती है। उठने के बाद से और बिस्तर तक जाने तक हम राजनीति के बारे में सोचते हैं। इस समय चूँकि हम अपने दल एस में हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर हैं, हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी ने विश्वास किया, हमको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, तो हमारी कार्यशैली होती है सुबह उठ करके हम जिला अध्यक्षों से बात करते हैं या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से बात करते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं कि आप संगठन को आगे ले जाने का काम करें। और इस समय तो पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो विशेष रूप से भ्रमण कार्यक्रम हमारे लगाए जा रहे हैं। कई जनपदों में अभी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक लगातार हम जो है भ्रमण पे रहे हैं। 7 जनपदों का भ्रमण करके हमने वहाँ संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किया, और डेली 1-2 जिलों के विधानसभाएं घोषित करता हूँ। जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष से बात करता हूँ, वहाँ जो राष्ट्रीय प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनसे बात करके, और विधानसभा अध्यक्ष भी घोषित करता हूँ। जो भी पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी मिलती है उसको बड़े ही मनोयोग से करता हूँ, और सबको भी यही निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी पूरे मन से पार्टी का कार्य करें, जिससे जो हम सपना देखते हैं कि इस उत्तर प्रदेश की जो बागडोर है वो दलित पिछड़े समाज की बेटी बहन अनुप्रिया पटेल जी के हाथों में आए, यहाँ की बागडोर, और दलितों, शोषितों, वंचितों, कमेरों की जो आवाज़ उठाने वाले जो बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं, संसद से सड़क तक उठाती हैं। जब वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालेंगे तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन भी होगा और बहुतों के साथ में न्याय होगा। महोदय जी, सुराव विधानसभा की जनता आपको मसीहा मानती है, ऐसा आपने क्या काम किया है कि जिससे वहाँ की जनता आपसे बहुत संतुष्ट रहती है, बताने का काम करें। देखिए, जो भी विधायक है, मैं समझता हूँ एक बहुत चीज़ होता है, उसके अंदर विनम्रता होनी चाहिए। मेरे से मिलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि मैं की बजाय अगर हम का प्रयोग किया जाए, हमको महत्व दिया जाए मैं की बजाय, तो निश्चित रूप से लोग आपको अपनाएंगे। स्वीकार्यता, किसी भी नेता की स्वीकार्यता बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे अंदर
ये संस्कार हैं, चूँकि मजदूर का बेटा हूँ, दलित समाज से हूँ, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं अपनी औकात नहीं भूलता, इसलिए मैं सबसे मिलता जुलता हूँ। तो मेरे विधानसभा में ऐसा प्रचार है कि मैं बहुत ही विनम्र हूँ। अदरवाइज लोगों का कहना है कि विधायकों से मिलने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है, लेकिन मेरे से कोई भी मिल सकता है। मैं बड़े ही बहुत ही सरल स्वभाव से लोगों से मिलता हूँ, लोगों की समस्याएं सुनता हूँ और बहुत सारे गरीबों की मदद हमने करी है। विधायक बनने से पहले ही हमने जो है बहुत ही सामाजिक सेवा किया है, चाहे शादी ब्याह हो, तेरही हो, बरही हो, इलाज हो, इस तरह की बहुत सारी हमने मदद करी है लोगों की और अभी भी करता चला आ रहा हूँ। तो इसलिए जनता हमारी हमसे प्यार करती है, दुलार करती है। जी, प्रतापगढ़ की धरती से निकल कर कि एक गरीब का बेटा प्रदेश अपना दल यस का प्रदेश अध्यक्ष तक रहकर आज प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो मान्य जी, आप अपने बारे में बताने का काम करें। मैं तो यहीं प्रतापगढ़ का हूँ और अपना दल यस के सारे पदों पर रह चुका हूँ। दो बार प्रदेश अध्यक्ष रहा, दूसरी बार राष्ट्रीय महासचिव हूँ। वर्तमान में दल ने मुझे राष्ट्रीय महासचिव जैसी जिम्मेदारी दी है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मेंबर हूँ। लगातार दल के लिए संघर्ष करता हूँ। केवल एक बात कहना चाहता हूँ, ये जितने भी दौरे हो रहे हैं, ये जो पंचायत के चुनाव हैं, आगामी 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है उसका सेमीफाइनल है पंचायत चुनाव। तो हम एनडीए के घटक हैं, अलग बात, लेकिन हमको सारी सीटों पर, जनपद की सारी सीटों पर और सारे जनपदों में अपने संगठन की पूरी पेच एकदम मजबूती से बूथ स्तर तक सेटल कर देना है। इसलिए हम लगातार लोग चल रहे हैं। जी, फर्श से लेकर के अर्श तक का सफर तय करने वाले, ये ग्राम प्रधान से लेकर के जमीनी नेता से लेकर के आज सदर विधायक बने हुए हमारे माननीय राजकुमार पाल जी, मैं जानना चाहूंगा ऐसा कौन सा मंत्र है कि आप थोड़े ही समय में इन सीढ़ियों को चलते हुए और टॉप पर पहुंच गए? आप बताने का काम करें माननीय विधायक जी। ये सब जनता का प्यार है। हम लोग जनता के बीच टहल टहल करके अपने दल की, अपने बहन जी की नीतियों की, पार्टी की नीतियों को हम लोग उजागर कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, जिससे विपक्षी दल जो विपक्ष में हल्ला मचा रहे हैं वो सब परेशान हैं कि कहते हैं कि अपना दल कल नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। कई लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि अपना दल के बगैर 2022 में किसी की सरकार बनेगी ही नहीं, इसलिए कि ये दलित, पिछड़ा और कमेरा समाज की पार्टी है। इसी के नेतृत्व में हम लोगों ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की है। माननीय विधायक जी, तमाम तरह के सवाल हम लोग के मीडिया के कानों में आते रहते हैं कि आगामी का टिकट कटेगा। अभी जैसे मैंने आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैंने इस बारे में भी चर्चा किया, क्या है सच्चाई? आप बेहतर काम कर रहे हैं इसलिए लोग बाग आलोचना कर रहे हैं, या आप ठंडे बने हुए हैं इसलिए उनका सोचना है? इस तरह से लेकर के सवाल पैदा हो रहे हैं। तो क्या ऐसा मामला है जिससे आपके लिए ये सवाल आए दिन बनते चले जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दल किसको टिकट देगा या नहीं देगा ये 2022 में दल के मुखिया का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम यह है कि पार्टी में रहकर दल की नीतियों को, रीतियों को जन जन तक पहुँचाएं और ये पार्टी को वहाँ जाके अपनी पार्टी को मजबूत करें, ये मेरा कर्तव्य है। और लोगों के बीच में जो अवसर दल के द्वारा मिला पूरी सदर विधानसभा में काम करने का, मेरी मंशा है, जो मेरा अपना सदैव व्यवहार रहा है, उस व्यवहार से मैं आज भी सदर जनता का दुलारा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं। टिकट का सवाल ही नहीं, टिकट तो मुखिया का काम है। जब आएगा 2022 में टिकट, मुखिया जिसको लड़ाएगा चुनाव लड़ेगा। माननीय जी, अंतिम सवाल आपसे है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी की कार्यशैली से आप कितने संतुष्ट हैं? आप बताने का काम करें। मैं बहन जी की जो भी कार्यशैली है, जो पार्टी में निष्ठा है, जो मैं आज अपना दल यस में हूँ, मैं ये अपने को बहुत संतोष कर रहा हूँ, अपने को गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक दलित और पिछड़ा कमेरा समाज की पार्टी का विधायक हूँ। और बहन जी के आशीर्वाद से उन्होंने मेरे गरीब किसान के बारे में सोचा और टिकट दिया, और सदर की जनता ने प्यार से सभी पार्टियों की जमानतें जब्त कर दी। यह दल का, बहन जी का ये प्यार है, दुलार है।
हम लोग तो उनकी नीतियों और रीतियों में उनके कदमों से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आने वाले समय में 2022 में बहन जी के बगैर किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। धन्यवाद। कैमरामैन संजय राउत के साथ मैं सुशील गहलोत, सावन साई।